आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का नवा क्लास करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर एक क्लास में एक नया टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं। तो आप लोगों ने अगर पहले वाले क्लास नहीं किए तो पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती है और 2 रुपया प्रति नग की दर से बेची जाती है। यदि व्यापारी को किराए पर 50 रुपया खर्च करने पड़े हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है प्रतिशत लाभ, ठीक है। आपको पता है कि चॉकलेट कितना खरीदा जाता है, 10 दर्जन खरीदा जाता है और 1 दर्जन का दाम है 10 रुपया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं उसने 100 रुपया में चॉकलेट खरीदा है। कितना खरीदा है? 10 दर्जन, यानी 120 चॉकलेट खरीदा है 100 रुपया में, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 चॉकलेट होता है, यानी 120 चॉकलेट हो गया 10 दर्जन में, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है 2 रुपया प्रति नग की दर से बेच देता है, ठीक है। या तो 100 रुपया में खरीदा है कितना 120 और इसे बेचता है 2 रुपया प्रति नग की दर से। प्रति नग का मतलब हुआ एक चॉकलेट बेचता है 2 रुपया में। यहाँ पर आपको पता है टोटल चॉकलेट है कितना 120 और इसे बेचता है 2 रुपया प्रति नग की दर से, यानी टोटल हो जाएगा 240, ठीक है। ये दोस्तों आपका आ गया बिक्री मूल्य 240 रुपया। और आपको पता है कि कितना में खरीदा है, 100 रुपया में खरीदा है, लेकिन 50 रुपया किराए पर खर्च किया है। तो टोटल खर्च आपका हो जाएगा 150, ठीक है। 50 रुपया किराए पर खर्च किया और 100 रुपया में खरीदा था, तो टोटल खर्च आ गया 150। और आपको पता है कि 240 में उसे बेचा है, तो आपको निकालना है परसेंट लाभ, ठीक है। यानी 150 की वस्तु को 240 में बेचा है, कितना का लाभ है? 90 का लाभ है, ठीक है। तो लाभ बटा में हो जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि परसेंट लाभ के लिए लोग जानते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, मतलब सीपी कितना है 150। यहाँ पर आपको लिखना है 150 और परसेंट लाभ के लिए मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 से 0 खत्म, या आपको जगह 5 तिया 15, या आपको जगह 5 दूना 10, यहाँ से आपका जगह 30 तिया 90, या आपका जगह 30 दूना 60, यानी 60%। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं व्यापारी को 60% का लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए सही हो जाएगा 60%। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है लाभ का प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज़ आप समझ सकते हैं, वह है आपका एसपी, ठीक है, और सीपी। एसपी और सीपी का जो अंतर होता है वह दोस्तों क्या होता है? या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं किसी भी वस्तु का एसपी और सीपी का जो अंतर होता है या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पर तो प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, यहाँ पर आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जब भी किसी वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस सीपी से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन हानि यानी लॉस कब होता है? तो जब किसी वस्तु का दोस्तों सीपी से एसपी क्या होता है? कम होता है। मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदते हैं उस मूल्य पर नहीं बेचकर उससे कम मूल्य पर बेचते हैं, तो वहाँ पर हमें लॉस होता है यानी हानि होता है। तो यह दोस्तों एक छोटा सा टर्म है जिससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दोस्तों आपको इसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आपको पता है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 11 मीटर कपड़े का जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है वह क्या है? लाभ है। और दूसरा बात दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको पता है कि 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य मतलब 33 मीटर कपड़े क्या करता है? बेचता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं वह 33 मीटर कपड़े कब बेचेगा? जब 33 मीटर कपड़ा खरीद कर लाएगा। यानी 33 मीटर कपड़े का जो एसपी यानी सेलिंग प्राइस है वह 33 मीटर कपड़े के सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से क्या है? ज़्यादा है। तब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। अभी आप लोग सीखे हैं जब भी किसी वस्तु का एसपी सीपी से ज़्यादा होता है तो क्या होता है? लाभ होता है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पता है कि लाभ हुआ है यानी एसपी क्या है? सीपी से ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को समझने का जो मेन बात है वह दोस्तों यहीं पर है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 22 एसपी इक्वल टू 33 सीपी। यहाँ से आपका आ जाएगा एसपी बटा सीपी इक्वल टू आपका हो जाएगा 33 बटा 22। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 तिया 33, आपका हो जाएगा 11 दूना 22। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं सीपी कितना है? 2 है और एसपी कितना है? 3 है। यानी 2 की वस्तु को 3 में बेचता है तो कितना का लाभ होता है? 1 का लाभ होता है। तो लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी कितना है? 2 है। तो बटा में लिखना है 2 और आपको निकालना है प्रतिशत लाभ, तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 50%। यहाँ पर आप कह सकते हैं कपड़े की बिक्री में 50% का लाभ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 50%। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक आदमी ने 1 रुपये के 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा होगा? तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 रुपया में कितना संतरा खरीदता है? 3 संतरा खरीदता है, ठीक है।
फिर आगे क्वेश्चन करें 1 रुपये के बराबर रुपये में 2 संतरे खरीदते हैं। यह दोस्तों पहले वाले से थोड़ा अच्छा है, यानी 1 रुपये में अब कितना खरीदता है, 2 संतरा खरीदता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन जो करा था हमने उसे लिख दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको आगे क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको यहाँ पर संतरे की जो संख्या है उसे बैलेंस करना है। यहाँ पर दोस्तों बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पर भी हो जाएगा 6। इस साइड भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 2, या आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं टोटल कितना रुपया खर्च होता है, 5 रुपया खर्च होता है और 5 रुपया में 12 संतरा खरीदता है, ठीक है। आपको बताना है प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचेगा ताकि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर तो प्रत्येक दर्जन की बात हुई है, मतलब एक दर्जन वह किस रेट पर बेचेगा, और आपको पता है कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ पर आपको निकालना है 20% का लाभ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 5 का निकालना है 20% का लाभ। तो कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, उसमें कह रहा है 20% का लाभ, यानी 120% का मान आपको चाहिए। तो यहाँ पर तो 5 मल्टीप्लाई कर देना 120, अब परसेंट का टाइम हो जाएगा 100। यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म, या आपको हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 2, यहाँ से 2 से आपका 12 खत्म हो जाएगा, या आपका हो जाएगा 6। यानी आप कह सकते हैं 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक दर्जन 6 रुपया में बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी से हो जाएगा 6 रुपया। तो इससे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदता है और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। 45 रुपया का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेब बेचने होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि 34 रुपया में 8 की दर से सेब खरीदता है, लेकिन 57 रुपया में 12 की दर से सेब बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोग सीखें, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले वस्तु की जो संख्या है उसे बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 24। तो 8 में दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 24, यानी वस्तु की संख्या बैलेंस होगा। यानी अब आसानी से आप कह सकते हैं कि 24 सेब खरीदता है और 24 सेब बेचता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 34 × 102। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको जो 57 दूना 114, यानी आप कह सकते हैं 24 सेब खरीदने में 102 रुपया का खर्च आता है, लेकिन 114 रुपया में से बेचता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं इसे 12 रुपया का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। 24 सेब खरीदने में और बेचने में उसे 12 रुपया का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। यह 24 आपका हो गया सेब और ये आपका 12 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहे कि 45 रुपया का शुद्ध लाभ कमाना है, यानी 45 रुपया आपको बताना है कि लाभ कमाने के लिए कितना सेब बेचना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कितना लाभ कमाना है, 45 रुपया का लाभ कमाना है, तब दोस्तों आपको बताना है कितना सेब बेचना होगा, ठीक है। जबकि 12 का लाभ कमाने में 24 सेब बेचना पड़ता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या 2 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 45 दूना 90, यानी हम कह सकते हैं 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए 90 सेब बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए से हो जाएगा 90। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे। यदि उनमें 20 सड़े हुए हैं तो 25% का लाभ कमाने के लिए शेष संतरे को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक फल विक्रेता 100 संतरे खरीदता है, लेकिन इस 100 संतरे में 20 क्या है, सड़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं टोटल 80 संतरा क्या है, सही है। और इसे दोस्तों कितना में खरीदा है, 80 रुपया में खरीदा है, ठीक है। यानी 80 संतरा खरीदने में उसे कितना रुपया देना पड़ा, 80 रुपया देना पड़ा। यानी आप कह सकते हैं एक संतरे का जो मूल्य है वह कितना रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया। मतलब 1 रुपया में 1 की दर से संतरा खरीदा है। लेकिन दोस्तों आपको इस पर कितना लाभ कमाना है, 25% का लाभ कमाना है। 1 रुपया में आपको 25% का लाभ चाहिए। तो कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, उसमें कह रहे 25% का लाभ, यानी 125% का मान आपको चाहिए। तो 1 का दोस्तों आपको निकाल लेना 125%, तो 125% का टाइम हो जाएगा 100। यहाँ से आपका आ जाएगा 1.25। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं व्यापारी को अगर 25% का लाभ चाहिए तो संतरा को 1 रुपया 25 पैसे की दर से बेचना होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी से हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, विष्णु ने 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5000 रुपया खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि विष्णु जो है ना 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदा है, ठीक है। और आपको दोस्तों इसका रेट पता है कि कुर्सी का मूल्य कितना है, 40 रुपया है, और मेज का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। मतलब एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य आपको पता है। और आपको यह भी पता है कि इस दोनों वस्तु को खरीदने में टोटल 5000 रुपया खर्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि विष्णु ने 12 मेज खरीदा है जो 50 रुपया क्या है प्रति पीस है। यानी आप कह सकते हैं 12 मेज का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12 × 5 = 60, यानी 600 रुपया। 12 मेज खरीदने में उसने 600 रुपया खर्च किया है।
यहाँ पर आपको पता है कि टोटल सामान खरीदने में उसने 5,000 रुपया खर्च किया है, ठीक है। इस 5,000 में से दोस्तों 600 रुपया उसने मेज को खरीदने में खर्च किया है, यानी आप कह सकते हैं उसने 4400 रुपया जो है ना किस में खर्च किया होगा। बाकी जो बचा आपका 4400, इससे क्या खरीदा होगा, कुर्सी खरीदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 5,000 खर्च करता है किसके लिए, कुर्सी और मेज के लिए। यहाँ पर आपको पता है 4400 रुपया कुर्सी के लिए खर्च करता है, और आपको पता है कि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य है कितना, 40, तो बटा में कर देना है 40, तो आपका 0 से 0 खत्म। या आपको जगह अगर चूँकि 44 यानी 110, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विष्णु ने 110 कुर्सी खरीदा है। आपको निकालना है कुर्सी की संख्या मेज की संख्या से अनुपात। कुर्सी की संख्या आपको पता है 110 है, और मेज की संख्या कितना है, मेज की संख्या आपको पता है यहाँ पर 12 है। तो कुर्सी और मेज की संख्या का आपको निकालना है अनुपात, यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए, ठीक है। ये आपको जगह 55 दूना 110, यहाँ से आपका जगह 6 दूना 12, मतलब 55:6 के अनुपात में आ गया कुर्सी और मेज की संख्या का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा 55:6। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक घड़ी की MRP 47 से 50 है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। घड़ी का जो मार्केट प्राइस है मतलब MRP है वह कितना है, 47 से 50 है, ठीक है। इस पर दोस्तों 12% का छूट देता है, यानी आप कह सकते हैं इसका आपको निकाल लेना 88%। तो 88% का बटा में हो जाएगा 100, ये आपका 0 से 0 खत्म। यहाँ से आपका जगह 5 दूना 10, यहाँ से आपका जगह 44 दूना 88, ये आपका जगह 5 45 यानी 9, पुनः आपका जगह 25 25 यानी 5 से 95 बार में कैंसिल हो जाएगा आपका 4 से 75, ठीक है। यहाँ से आपका संख्या बचा 95 मल्टीप्लाई हो जाएगा 44, ठीक है। यहाँ से आपका जगह 5 चौकी 20, ये आपको जगह 9 चौकी 36 2 38 यानी 380, पुनः आपका हो जाएगा 380, ठीक है। इसे टोटल कर लेना है, तो आपका हो जाएगा 0 8 8 3 11 का 1, ये आपको हो जाएगा 3 + 1 यानी 4, यानी टोटल हो जाएगा आपका 4180। यानी आप कह सकते हैं उस वस्तु को कितना में बेचा होगा, 4180 रुपया में बेचा होगा, और आपको पता है कि खरीदा है कितना में, 3850 में। यहाँ पर दोस्तों माइनस कर देना है 3850, तो यहाँ से आपका जगह 0, या आपको जगह 5 3 8, यहाँ से आपको जगह 38 3 41 यानी 3। आप कह सकते हैं टोटल 330 रुपया का क्या है, लाभ है। 3850 में वस्तु को खरीदता है, लेकिन उसका MRP कितना रखता है, 47 से 50 रखता है, और इस MRP पर 12% की छूट देता है, यानी वस्तु के 4180 में क्या करता है, बेचता है, और 3850 में खरीदता है, यानी 330 रुपया का भी क्या है, लाभ है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 में चाय की एक सेट की बिक्री की, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री 10 रुपया अधिक राशि में करनी चाहिए था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपको पता है वह पता है कि चाय की एक सेट की बिक्री की है कितना में, 3540 में, ठीक है। इस 3540 में बिक्री करने के बाद यह दोस्तों कितना है, लागत मूल्य से 41% कम है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं 59% का मान है, ठीक है, जो कितना है 3540 है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करें 11% का लाभ। तो कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, उसमें करें 11% का लाभ, यानी उसे कितना बेचना होगा, 111% में बेचना होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ 100% होता है हम लोग जानते हैं, उसमें करें 11% का लाभ, यानी 111% का मान आपको चाहिए। तो यहाँ से आपका जगह 3540 बट्टा में आपका जगह 59, मतलब यहाँ से आपको आएगा 1% का मान, आपको चाहिए 111% का, तो मल्टीप्लाई कर देना 111 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 59 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा 354, एक 0 बैठा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 60 को मल्टीप्लाई कर देना 111 से, या आपको जगह 666, यहाँ पर एक 0 बैठा देना है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं उसे 11% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को 6660 में बेचना होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि बिक्री कितना रुपया अधिक रखना चाहिए, मतलब 3540 में जो वस्तु को बेचा है और यहाँ पर तो 6660 में उसे बेचना पड़ेगा, तो यह कह रहे कितना अधिक रखेगा कि 11% का लाभ हो। तो कितना अधिक है दोस्तों, इसे माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए 3540, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0 2, ये आपका हो जाएगा 1, पुनः आपका 3, यानी 3120। अगर वस्तु का दाम 3540 से 3120 रुपया अधिक रखता तो उसे 11% का लाभ होता। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी से हो जाएगा 3120। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, 2 पेंट 4 शर्ट के एक सेट या एक पेंट 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची, प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है 2 पेंट और 4 शर्ट, ठीक है। 2 पेंट और 4 शर्ट का जो क्रय मूल्य है यानी CP है वह कितना है, 5600 है। पुनः आगे आपसे कह रहा है 1 पेंट और 6 शर्ट का जो CP है यानी क्रय मूल्य है वह कितना है, वह भी दोस्तों आपका कितना है, 5600 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक टर्म को काटना है, उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों 2 पेंट कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड। इस साइड भी आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 पेन प्लस हो जाएगा 12 सर, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 56 दूना 112, इस पर आपका हो जाएगा 00, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसे माइनस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा माइनस। यहाँ पर आपका 2 पेन से 2 पेन कैंसिल, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 68 इक्वल टू आपको कर देना है। यहाँ पर दोस्तों 112 में से माइनस हो जाएगा आपका 56, तो पुनः दोस्तों आपका हो जाएगा 56, ये माइनस में हो जाएगा 56, इस पर 00 बैठा देना है, यानी आपका हो जाएगा 5600। यहाँ पर आपका माइनस से माइनस खत्म, ये आपको हो जाएगा 8 56 यानी 700। आप कह सकते हैं एक शर्ट का कीमत कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 700। यहाँ से आपको एक शर्ट का कीमत निकल गया 700, और आपको पता है कि उसने 10 शर्ट कितना में बेचा है, 6000 में बेचा है, यानी एक शर्ट कितना में बेचा होगा, 600 में बेचा होगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं एक शर्ट को 700 में क्या करता है, खरीदता है, लेकिन बेचता है कितना में, एक शर्ट को 600 में, यानी एक शर्ट का क्या है, हानि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका डी से हो जाएगा, एक शर्ट की हानि। क्वेश्चन आपसे कर रहा है प्रति शर्ट, यानी एक शर्ट पर लाभ हो गया, हानि होगा, यही दोस्तों आपको बताना था। तो आप कह सकते हैं एक शर्ट पर कितना का हानि होगा, 100 रुपया का हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, 100 रुपया की हानि। तो यह दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसे आप लोगों ने समझे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन करें, एक कंप्यूटर कंपनी 2 ब्रांड की कंप्यूटर को एक ही दिन बेचती है, जिस पर उन्हें 15,000 का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक ब्रांड पर प्राप्त लाभ कुल लाभ का 35% है तो दूसरे ब्रांड की कंप्यूटर पर कितना लाभ था। देखिए यहाँ पर जो आपको पता है वह आपको पता है कि एक कंप्यूटर कंपनी 2 ब्रांड की कंप्यूटर बेचता है और टोटल लाभ आपको पता है कितना होता है, 15,000 का होता है। और पहला जो ब्रांड है उस पर कितना का लाभ होता है, कुल लाभ का 35% लाभ होता है। तब दोस्तों आपको बताना है दूसरे ब्रांड की कंप्यूटर पर कितना लाभ होता है। तो यहाँ पर आपको टोटल लाभ पता है कितना है, 15,000 है, ठीक है। इस 15,000 का 35% पहला कंप्यूटर पर लाभ है, तो यहाँ पर दोस्तों 15,000 का निकाल लेना है 35%, तो 35% का बट्टा में हो जाएगा 100। यहाँ पर आपका 0 से 0 खत्म, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 बचा 75, यहाँ से आपका जाएगा 15 तिया 45, यहाँ से आपका टोटल हो जाएगा 5, ये आपको जो 7 5 12 का 2 हासिल 1, ये आपको हो जाएगा 4 + 1 5, एक 0 बिठा देना है, तो यहाँ से आपका आएगा 5,250। टोटल लाभ आपको पता है कितना है, 15,000 है, ठीक है। इसका दोस्तों माइनस कर लेना है 5,250, 5,250 माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ से आपका आ जाएगा 5, ये आपको हो जाएगा 7 2 9, यहाँ से आपका जाएगा 9 5 14, यानी 9,750। यानी आप कह सकते हैं दूसरा ब्रांड का जो कंप्यूटर है उस पर कितना का लाभ है, 9,750 का लाभ है, ठीक है। क्योंकि दोनों ब्रांड का जो कंप्यूटर है उस पर कुल लाभ कितना का है, 15,000 का है, और यहाँ पर हम लोग निकाले हैं पहला पर कितना का है, 5,250 का है, तो 5,250 माइनस कर दिए टोटल में से, तो आपका आ गया 9,750। आप कह सकते हैं दूसरा ब्रांड की कंप्यूटर पर 9,750 का लाभ है, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको निकालना था दूसरा ब्रांड की कंप्यूटर पर लाभ। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन को देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक अगर पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझें और आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।